friends, welcome to economics class. In this video, we will continue the 12th chapter which is correlation. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि डायरेक्ट मेथड से जो कार्ल पियर्सन का हमारा फॉर्मूला था कैसे हम कोरिलेशन निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड हम कोरिलेशन निकालते हैं। इसके लिए एक कम्प्लेक्स फॉर्मूला है, बट सिंस हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में पढ़ा था कैसे हम dx, dy, dx स्क्वायर, dy स्क्वायर ये सारी वैल्यूज़ निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए कंपैरेटिवली ईजी बन जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशंस और इन सम्स की, सो दीज मेथड्स दे बिकम वेरी इजी। अब जैसे हमारा जो फॉर्मूला है r निकालने का, दैट इज समेशन ऑफ dx इंटू डी वाई माइनस dx का समेशन इंटू dy का समेशन अपॉन n। अब ये पूरा होल अपॉन अंडर द रूट समेशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस dx का समेशन का होल स्क्वायर अपॉन n, ये एक माइनस इनटू समेशन ऑफ dx y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर अपॉन n। अब ये दिखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बट वी विल ब्रेक इट डाउन वेरी इजीली। फर्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर dx। अब dx कैसे निकालते थे, हम हमारा a ढूंढते हैं विच वॉज एवरेज मीन, उसको माइनस कर देते थे x की आइटम से। a कैसे निकालते हैं, जो भी मिड वैल्यू होगी वो हमारा a बन जाएगा, जो कि इधर 8 है। 4 माइनस 8 माइनस 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 8 0, 15 माइनस 8 विल बी 7, देन 20 माइनस 8 विल बी 12। अब इन सब का टोटल कर देते हैं हम। 19 माइनस 6 विल बी 13। अब dx का स्क्वायर निकालना है। 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू माइनस 4 अ पॉजिटिव 8, माइनस 2 इंटू माइनस 2 अ पॉजिटिव 4, 0 इंटू 0 0, 7 इंटू 7 49, 12 इंटू 12 144। अब हमने dx स्क्वायर भी निकाल लिया है। अब इनका टोटल कर देते हैं तो इट विल बी 213। अब इसका एक और सिंपल जो हम एप्लीकेशन कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं dx की सारी वैल्यूज़ निकालूंगी मैं उसका टोटल कर लूँगी, dx स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालूंगी उनका टोटल कर लूँगी। देन अब जो y है, ये n नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 5 ही है यहाँ पे, और इधर भी 5 हैं। मैंने अब तक क्या निकाल लिया है, dx स्क्वायर निकाल लिया है, समेशन ऑफ dx भी निकाली और n भी मुझे पता है। अब y के आइटम्स गिवन है, तो अब अगेन एवरेज ढूंढते हैं हम। एवरेज मीन a, मैंने बताया जो मिडल होती है हमारी सीरीज का जो भी मिडल आइटम होगा उसको हम a ले लेते हैं। y माइनस a। अब a जो भी मिड वैल्यू है उसको हम ले लेते हैं विच इज़ 20 है। अब ay को हम माइनस कर देंगे y की आइटम से। 10 minus 20 will be minus 10, then 15 minus 20 minus 5, then 20 minus 20 0, 25 minus 20 5, then 30 minus 20 which will be 10। अब इनका हम टोटल कर देते हैं, minus 15 plus 15 which will be 0। समेशन ऑफ dy is 0। अब dy स्क्वायर इनका स्क्वायर कर देते हैं, 100, 25, 0, 25 एंड 100। अब इनका टोटल कर देते हैं, 125 प्लस 125 250। समेशन ऑफ dy स्क्वायर कितना आ गया, 250। अब जो लास्ट स्टेप बचता है dx और dy की वैल्यूज निकालना। dx इंटू dy, माइनस 4 इंटू माइनस 10 अ पॉजिटिव 40, माइनस 2 इंटू माइनस 5 अ पॉजिटिव 10, 0 इंटू 0 0, then 7 into 5 35, then 12 into 10 120, 40 plus 10 50, 50 plus 35 85, 85 plus 120 it will be 100, 205। summation of dx dy will be 205। अब ये जो मैंने वैल्यूज निकाली हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 की 6 वैल्यूज मैं अपने फॉर्मूला में डालती हूँ। अब जो हमने ये सारी वैल्यूज निकाली हैं समेशन ऑफ dx,
विच वॉज 205. देन dx स्क्वायर जो 213 आई थी, समीशन ऑफ dy स्क्वायर 250 आई थी, जो dx की 13 थी, समीशन ऑफ dy 0 एंड n इक्वल्स टू 5. अभी सारी वैल्यूज हम हमारे फॉर्मूला में लगाते हैं. सो r विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ dx अपॉन dy. अब समीशन ऑफ dx एंड dy वॉज 205 माइनस, अब समीशन ऑफ dx कितना है 13 इंटू 0 अपॉन n. n क्या है अब हमारा यहाँ पे 5. सो 13 इंटू 0 विल बी 0 अपॉन 5. सो 0 अपॉन 5 विल बी इक्वल टू 0. अब मैं इस पूरी इक्वेशन की जगह यहाँ पे 0 भी लिख सकती हूँ. सो इट विल बी 205 माइनस 0 अपॉन अंडर द रूट इंटू अंडर द रूट. अब समीशन ऑफ dx स्क्वायर वॉज 213, यहाँ पे n है. सो 213 माइनस dx का समीशन कितना था 13 का स्क्वायर अपॉन n विच वॉज 5. देन समीशन ऑफ dy स्क्वायर की वैल्यू हमने 250 निकाली थी, माइनस समीशन ऑफ dy कितनी आई थी 0 का स्क्वायर 0 ही होगा अपॉन n 5. सो अब 205, सो r विल बी इक्वल टू 205 अपॉन, अब मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करूँगी तो 213 अंडर द रूट 213 माइनस 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 इंटू 13 करते हैं 9, 39 एंड 13. सो इट विल बी 169 बाई 5. इसको डिवाइड कर लेते हैं हम. 3 ज़ा 15, 1 19, 15 4 13 33.80. सो इट विल बी 33.80 इनटू, अब यहाँ पे हमने इसको तो पूरा सॉल्व कर लिया है, इनटू अब 250 माइनस 0 अपॉन 5. 0 का स्क्वायर 0 होगा, 5 तो ये पूरी हमारी जो वैल्यू होगी 0 हो जाएगी. सो 250 माइनस 0 विल बी 250 अंडर द रूट 250. अब 100 213 माइनस 2, सो r विल बी इक्वल टू 205 बाय अंडर द रूट 213 माइनस 33.80. अब इसको भी माइनस कर लेते हैं. 213.00 माइनस 33.80. सो 0 10 2 पॉइंट, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10. सो 179.20. अब r विल बी इक्वल टू 205 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 179.2 इंटू अंडर द रूट 250. अब ये जो है यू कैन नॉट मल्टीप्लाई अ रूट विद अ रूट. सो आपको 179.20 का रूट अंडर द रूट निकालना है, देन 250 का भी निकालना है. सो अब इसको अगर मैं इधर सॉल्व करूँगी, r विल बी इक्वल टू 205 अपॉन, अब 179.20 का अंडर रूट वुड बी 13.39 इंटू, अब मेरा 250 का अंडर रूट विड बी 15.81. ये आप कैलकुलेशन करके खुद निकाल सकते हैं. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 205 अपॉन 13.33 इंटू 15.81 विल बी इक्वल टू 211.97. सो अब मैं r वुड बी इक्वल टू 205 अपॉन 211.97. अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगी, सो r विल बी इक्वल टू 0.97. अब ये जो मेरा 0.97 है इधर, ये मेरा कोरिलेशन है और इसकी डिग्री क्या होगी, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. So r will be equal to 0.97 and the degree is high degree of positive correlation.
इस मेथड में हमने कुछ नहीं करा, हमें फॉर्मूला याद करना है और जो फॉर्मूला में चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करनी है और वो बहुत इजी है। सो नाउ वी विल डू द स्टेप डेविएशन मेथड। सो पहले जो हमने करा था वो था शॉर्टकट मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि हम इंस्टेड ऑफ डी एक्स या डी वाई हम निकालेंगे डी एक्स डैश या डी वाई डैश, जैसे कि हम सारे स्टेप डेविएशन मेथड्स में करते आए हैं। यहाँ पे मुझे गिवन है x की वैल्यू, y की वैल्यू, मुझे क्या निकालना है डी एक्स पहले, देन डी एक्स डैश, देन डी एक्स डैश का स्क्वायर, देन डी वाई निकालना है, फिर अगेन डी वाई डैश का स्क्वायर, फिर जो मुझे लास्ट चीज़ निकालनी है दैट इज डी एक्स डैश इंटू डी वाई डैश। अब x का पहले dx निकालते हैं हम x से। x माइनस a मैंने जैसे बताया था मिड वैल्यू 15, 5 माइनस 15 माइनस 10, 10 माइनस 15 माइनस 5, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 5, देन 25 माइनस 15 और 10। अब इसका dx डैश निकालते हैं। dx डैश कैसे निकालते थे हम कि जो मेरी dx की वैल्यू है उसको मैं डिवाइड करूंगी c से। c क्या था कॉमन फैक्टर जो इन सारी जो मेरे पास dx की वैल्यू है उसको डिवाइड कर रहा है वो क्या है 5। माइनस 10 बाई 5 विल बी इक्वल टू माइनस 2, देन माइनस 5 बाई 5 माइनस 1, 0, 5 बाई 5 अ पॉजिटिव 1, देन 10 बाई 5 अ पॉजिटिव 2। नाउ अब मैं इसका टोटल करूंगी तो माइनस 2 माइनस 1 विल बी अ माइनस 3, then 1 plus 2 will be a positive 3, so minus 3 plus 3 will be 0. then अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। so dx dash का स्क्वायर क्या होगा minus 2 into minus 2 which will be a positive 4, then minus 1 into minus 1 a positive 1, 0, 1 into 1 1, 2 into 2 4, so 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 4 10, so summation of dx dash का स्क्वायर कितना आ गया 10। अब सेम मेथड हम y के साथ अप्लाई करेंगे। a 30 है यहाँ पे, ये मिड वैल्यू है, सो 40 माइनस 30 विल बी अ पॉजिटिव 10, देन 30 माइनस 35 विल बी 5 विच इज अगेन पॉजिटिव, 30 माइनस 30 0, 25 माइनस 35 माइनस 5, 30, 20 माइनस 30 विल बी अ माइनस 10। अब इनका टोटल कर लेते हैं। प्लस 10 प्लस 5 15, minus 5 minus 10 minus 15, minus 15 plus 15 will be a 0. Now dy dash निकालना है हमारे को। dy dash कैसे निकालेंगे, dy अपॉन c कॉमन फैक्टर जैसे हमने x में निकाला था, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है कि जितनी भी सारी वैल्यूज आई है मेरी dy की दीज आर डिविजिबल बाय 5, मैं 10 और 5 को 5 से डिवाइड कर सकती हूँ। 10 by 5 will be 2, then 5 by 5 will be 1, 0 by 5 0, minus 5 by 5 minus 1, then अब minus 10 upon 5 will be a minus 2, so minus 3 आ गया, then plus 1 plus 2 plus 3, so summation of dy will be again 0। अब dy का स्क्वायर निकालते हैं, 2 2s are 4, 1 1s are 1, 0, minus 1 into minus 1 a positive 1, minus 2 into minus 2 a positive 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 4 10। अब हमने dy डैश स्क्वायर भी निकाल दिया विच इज 10। अब जो लास्ट आइटम मुझे निकालनी है dx डैश इंटू dy डैश। dx से हमने dx डैश निकाला था, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी dy डैश से। माइनस 2 इंटू प्लस 2 विल बी इक्वल टू माइनस 4, देन माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू माइनस 1 अगेन माइनस 1, देन 2 इंटू माइनस 2 अब माइनस 4, माइनस 4 माइनस 1 ये आ जाएगा माइनस 5 अगेन माइनस 5, अब इनको प्लस करेंगे माइनस 5 विल बी अ माइनस 10। सो समेशन ऑफ dx डैश एंड dy डैश विल बी माइनस 10। अब ये जो मैंने सारी वैल्यूज निकाली हैं इनको मैं अपने फॉर्मूला में पुट करूंगी तो मेरे पास कोरिलेशन आ जाएगी।
So let's see how we put all these values in the formula. So जो अभी हमने सारी values निकाली हैं dx dash और ये जितनी भी सारी हैं इसको formula में put करेंगे. So r will be equal to summation of dx dash and dxy dash, which was minus 10 minus summation of dx dash 0 into summation of dy dash, which is again 0 upon n, that is 5. So ये सारी value again 0 आ जाएगी. So it will be minus 10 here. अब under the root यहाँ पे summation of dx dash का square, ये कितनी आई थी हमारी आइटम 10 माइनस summation of dx dash 0 इसका square upon 5. Then again dy dash कितना आया स्क्वायर हमारे पास 10 माइनस dy summation of dy dash ये कितनी है मेरे पास 0 इसका स्क्वायर अपॉन n विच इज 5. सो अब इसको सॉल्व करते हैं. r विल बी इक्वल टू, अब ये पूरी वैल्यू तो मेरी 0 आ जाएगी तो इट विल बी माइनस 10 माइनस 0 विच विल बी माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 5. ये पूरी आइटम हमेशा की तरह 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी. सो 10 माइनस 0 विल बी अंडर रूट 10 ओनली इंटू अंडर द रूट 10 यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी होल आइटम 0 हो जाएगी. 0 का स्क्वायर 0 हुआ अपॉन 5 विच विल अगेन बी 0. तो ये सारी आइटम हमारी आ गई अंडर द रूट 10 इंटू अंडर द रूट 10. अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ माइनस 10 अपॉन, अब ये सेम रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो गया तो इट विल बी जस्ट लेफ्ट आउट एज 10. यहाँ पे मैंने क्या करा कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ अंडर द रूट 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का सेम रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो मेरे पास सिर्फ बचा 10. सो माइनस 10 अपॉन 10 विल बी माइनस 1. अब r जो मेरा आया है वो आया है माइनस 1. इसका क्या मतलब है कि नेगेटिव कोरिलेशन है. इधर नेगेटिव कोरिलेशन में क्या था हमारा, या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जहाँ पे मेरी जो r की वैल्यू है वो एग्जैक्ट -1 आती है. सो ये वाले मेथड में और शॉर्टकट मेथड में स्टेप डिवीजन और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला सेम है, बस वहाँ पे dx होता था या dy होता था. इधर dx और dy की जगह dx डैश है और dy डैश है. बाकी द फॉर्मूला एंड द मेथड इज द सेम. अब लास्ट जो हमारा बचता है कि मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं. कार्ल पियर्सन तो हमारा खत्म हो गया है विद द 3 वेरियस मेथड्स. अब हम करेंगे स्पियर्समैन और उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है स्कैटर्ड डायग्राम का. तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि स्पियर्समैन ने क्या हमारे को फॉर्मूला दिया था कि जिसकी वजह से हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं. सो अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है कोरिलेशन को मेजर करने का, दैट इज स्पियर्समैन रैंक ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन. तो स्पियर्समैन ने क्या बोला था कि जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको मैं रैंक्स दे देता हूँ. जैसे कि आपने देखा होगा कि वेरियस कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपके स्कूल्स में, कि जैसे एसे राइटिंग, देन डांस कॉम्पिटिशन, तो उसमें क्या होता है रैंक्स दी जाती हैं लोगों को. तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रैंक्स मिल जाती हैं, जजेस उनको रैंक्स देते हैं 1 2 3 4, देन 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे. तो ये ही मेथड सेम जो बहुत ही सिंपल मेथड है हमारा कोरिलेशन को मेजर करने का, तो इस मेथड में भी वही होता है. जो आइटम्स हैं उनको रैंक्स दे दी जाती हैं. सो अब ये जो वेरियस रैंक्स होती हैं हमारे पास हर एक सीरीज़ की एक रैंक गिवन होती है. जैसे मेरे पास 2 x या y सीरीज़ गिवन थी, उनकी क्या करा मैंने रैंक्स लिख ली हैं. जैसे कि यहाँ पे x की हमें रैंक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y जज y ने जो रैंक्स दी थी वो थी 10 6 5 4 7 9 8 2 1 3. अब हमें क्या करना है, हमें d निकालना है जो है डिफरेंस इन द रैंक्स विच इज r1 माइनस r2. अब इधर 1 माइनस 10 वुड बी -9, देन 2 माइनस 6 विल बी -4, 3 माइनस 5 will be -2, -4, 4 minus 4, 0, 5 minus 7, -2, 6 minus 9 will be -3, then 7 minus 8, -1, then 8
-2 will be a +6, then 9 - 1 will be 8, then 10 - 3 will be a +7. सो डिफरेंस कैसे निकाला? ये जो मेरे पास रैंक 1 थी उसको मैंने माइनस कर दिया रैंक 2 से. बहुत ही सिंपल मेथड है. देन अब इनका मैं डी स्क्वायर कर दूंगी, दैट इज इन डिफरेंसेस का स्क्वायर. -9 इंटू -1 9, 81, -4 इंटू -4 a +16, 2 इंटू 2 4, 0 -2 इंटू -2 4, 3 -3 इंटू -3 a +9, then -1 into -1 will be 1, 6 into 6 36, then 8 into 8 64, 7 into 7 49. अब 49 plus 64 plus 36 plus 1 plus 9 plus 4 plus 4 plus 16 plus 81, इसका टोटल करेंगे तो आएगा हमारे पास आंसर 264. अब एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे, जहाँ पे r will be equal to 1 minus 6 times of summation of d square. इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से अपॉन n3 माइनस n. अब ये जो मेरी नंबर ऑफ आइटम्स हैं विच इज 10, वो है मेरा n इज इक्वल टू 10. तो सिंपल सा है 1 माइनस 6 इंटू 264 अपॉन n3, 10 का 3 टाइम्स करेंगे तो 1000 आ जाएगा. 1000 माइनस 10 अगेन विल बी इक्वल टू 990. अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं. सो 1 माइनस 6 इंटू 264 विल बी इक्वल टू 1584 अपॉन 990. r विल बी इक्वल टू 1 माइनस 184 बाई 990. अब अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो r विल बी इक्वल टू 1 माइनस इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 1.6. सो r विल बी इक्वल टू माइनस 0.6. यहाँ पे यू कैन सी दैट द आंसर इज इन माइनस. सो यहाँ पे क्या है? हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. सो ये हमने करा जब हमारी रैंक्स इक्वल होती हैं. अब देयर इज अनदर मेथड जहाँ पे हमारी रैंक्स अनइक्वल होती हैं. तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे तो रैंक्स ऑलरेडी गिवन थी, उन सम्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आइटम्स होती है एक्स और वाई की, उनको हम एक पर्टिकुलर रैंक देते हैं. अब वो रैंक कैसे देते हैं कि वो जो आइटम्स हमने निकाली होती हैं, या तो हम उसको अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर या अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर रैंक्स दे देते हैं. जैसे कि अब 10 वैल्यू है जो मैक्सिमम है, तो उसको रैंक 1 भी दे सकते हैं, रैंक 10 भी दे सकते हैं. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक्स और वाई में कौन सी रैंक को फॉलो अप कर रहे हो, कि आप असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो. सो उसमें भी यही सेम मेथड यूज होता है. वहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो हमारे पास आइटम्स होती हैं उनको हम रैंक्स दे देते हैं. सो दिस एंड्स द चैप्टर ऑफ कोरिलेशन. नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेक्स नंबर्स पढ़ेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप रिवाइजिंग.